बॉर्डर वाले पल्लू को अच्छे से हाईलाइट करके दिखाने के लिए आपको सबसे पहले अपने पल्लू को आगे की तरफ खींचना है, अच्छे से उसे स्ट्रेच करना है और फिर आपको फर्स्ट मीट में छोटा सा फोल्ड डाल के झुकना है यहाँ पे। और झुकने के बाद आपको सारे प्लीट्स को एक एक करके गैदर कर लेना है, अरेंज करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हो हर एक प्लीट में आपको आधे से पौन इंच का गैप रखते जाना है और फिर आपको सभी को एक साथ मिलाते हुए ब्लाउज के साथ उसे पिन अप कर देना है। अपने बस्ट एरिया पे आपको अच्छे से फिनिशिंग देनी है। अपने पल्लू को एक एक प्लीट को आपको सिक्योर कर देना है और पीछे की साइड से भी आपको सिक्योर करना है अपने पल्लू को। फाइनल लुक आप देख ही सकते हो कितना प्यारा फिनिशिंग आता है हमारे लुक में। और ये लुक आप आगे से भी देख सकते हो, हर एक प्लीट को आप देख सकते हो यहाँ पे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक कीजिएगा। बाय। बॉर्डर वाली साड़ी में साइड फिटिंग करने के लिए स्ट्रेच करके फैब्रिक को आगे लाना है। अब आपको स्ट्रेच करके आगे लाने के बाद यहाँ पे आपको इसे ट्विस्ट नहीं करना है इस तरीके से, नहीं तो आपकी फैब्रिक में पूरी तरह से यहाँ पे टच से मस हो जाता है, चुन्नी पड़ जाती है। आपको सीधा यहाँ पे उसे प्लेन ही रखना है अच्छे से और नीचे की तरफ से आपको छोटी छोटी क्रीजेस यहाँ पे बना के पिन अप कर देना है। देन आपको सेंटर फिटिंग बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। अगर आपको भी आपके पल्लू की प्लीट्स बिल्कुल भी बनाने नहीं आती तो आप इस ट्रिक से पल्लू की प्लीट्स बना सकते हो। आपको पेट के सामने अपने पल्लू को रखना है और एक एक करके सारी प्लीट्स को ऐसे अरेंज कर लेना है। अब आपको पल्लू को ऐसे ऊपर पकड़ना है और सारी प्लीट्स को आपको अच्छे से 1 बाय 1 करके अरेंज करना है और याद रखना है कि आपकी पहली प्लीट बड़ी हो, बाकी की सारी प्लीट्स आपको उससे छोटी रखनी है। अब यही प्रोसेस आपको 3 से 4 बार फॉलो करना है। अच्छे से आपको क्लचर की हेल्प से उसे टिका के रखना है, पिन अप कर देना है। फाइनल लुक आपके सामने है। साड़ी के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी ऑर्गेन्जा साड़ी में कुछ इसी तरह से अपनी सेंटर पीस बनाते हो और टक करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड सी दिखती है, बहुत ज़्यादा फुली सी बलून जैसी लगती है? तो ये बहुत ही वियर्ड तरीका है गाइज, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी साइड फिटिंग सेट कर लेनी है और फिर आपको अपनी बेबी फिंगर और अपने थंब के हेल्प से अपनी सारी प्लीटिंग को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। आपको ये बार बार ट्राई करके देखना है, आपको ये ज़रूर आ जाएगा। इस तरह से अगर आप अपनी कौन सी भी हेवी साड़ियाँ या फिर ऑर्गेन्जा साड़ियाँ और सिल्की साड़ियों में अगर आप सेंटर फिटिंग बनाते हो तो आपकी सेंटर फिटिंग लंबे समय तक ऐसे ही टिकी रहती है, वो बिल्कुल भी टच से मस नहीं होती। आप देख सकते हो हमारी जो सेंटर फिटिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट आई है। और ऑर्गेन्जा साड़ियों में नीचे की तरफ फॉल लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि फॉल लगाने की वजह से ज्यादा हेवीनेस आती है। अब आप चाहो तो कितना भी हिलो डुलो, आपकी साड़ी बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगी। वीडियो अगर जरा सी भी हेल्पफुल लगी होगी लाइक कीजिएगा। बाय बाय। तो क्या आपकी भी प्लीट्स पिन अप करने के बाद बाहर निकल आती है इस तरीके से और ये बहुत ही बल्कि बल्कि सा लुक देती है? तो यहाँ पे एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले अपनी पल्लू की जो प्लीट्स है वो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली प्लीट बड़ी रखनी है, बाकी की सारी प्लीट्स उसके अकॉर्डिंग आधी ही रखनी है आपको। इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लीट्स, और इनको आपको अच्छे से एक एक करके सिक्योर कर लेना है। सभी प्लीट्स को आपको एक एक करके सिक्योर करना है। और यहाँ पे ये जो गैप आप देख सकते हो 5 या 6 इंच का गैप रखते हुए आपको पूरे पल्लू को यहाँ पे प्लीट कर लेना है। इस तरीके से चिमटे की मदद से आपको वहाँ पे टिका के रखना है अपने ब्लाउज के साथ और यहाँ पे पूरा पल्लू अपना ड्रेप कर लेना है। अच्छे से आपको यहाँ पे झुकना है थोड़ा सा और अच्छे से आपकी बस की प्लीट सिक्योर करनी है। अब पल्लू को नीचे लाना है और इस तरीके से 2 इंच आगे की तरफ पिनअप करना है और यहाँ पे भी आपको शोल्डर की तरफ ब्लाउज के साथ पिनअप करना है अपनी प्लीट्स को। अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद आप फाइनल लुक देख ही सकते हो, जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बॉक्स नेक पिनअप करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी पल्लू की प्लीटिंग कंप्लीट करके पिनअप कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपनी जो लूज प्लीट्स होती है ना, उनको अच्छे से अरेंज करना है 1 बाय 1 करके। सारी प्लीट्स आपको बॉर्डर के नीचे फंसानी है और फिर आपको फर्स्ट प्लीट में इस तरीके से छोटा सा फोल्ड डाल के उन प्लीट्स को ब्लाउज के साथ पिनअप कर देना है दोनों साइड से। एंड में आपको अच्छे से फिनिशिंग देनी है अपनी साड़ी को और आप फाइनल लुक देख ही सकते हो। साड़ी के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। साइड फिटिंग करने के लिए आपको स्ट्रेच करके फैब्रिक को आगे लाना है इस तरीके से और अच्छे से स्ट्रेच करना है आपको उस फैब्रिक को। देन आपको वहाँ पे उस फैब्रिक की एक नॉट बनानी है और ये नॉट आपको एकदम टाइट बनानी है ताकि आपकी नॉट लंबे समय तक ऐसे ही टिके और आपको साइड में टकिंग कर देना है। देन आपको सेंटर फिटिंग बनानी है। पल्लू का लुक इंस्टेंट स्टाइलिश बनाने के लिए आपको सबसे पहले सीधे साइड से अपने पल्लू को शोल्डर पे रख देना है। अब बचे हुए पल्लू को आपको इस तरह से निकाल लेना है। अच्छे से आपको अपने बस के ऊपर से उसे लेके जाना है। पीछे के साइड से आपको अच्छे से घुमाते हुए आगे की तरफ लेके आना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने बस के ऊपर अच्छे से उसे स्प्रेड करना है। फिनिशिंग देनी है आपको अच्छी तरीके से और इस कॉर्नर को आपको सेंटर पीस के बीच में फंसा के पिनअप कर देना है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको छोटी छोटी सी पीस डाल लेनी है, अच्छी तरीके से उसे फिनिशिंग देनी है और साइड में आपको पल्लू को उठा के अंदर के साइड से उसे पिनअप कर देना है। इनमें आपको अच्छे से फिनिशिंग देनी है अपने लुक को और फाइनल लुक आप देख ही सकते हो, जरूर ट्राई करके देखिएगा। सर पे पल्लू लेने के लिए आप एक्स्ट्रा दुपट्टा ऐड कर सकते हो। साड़ी के लिए कमेंट कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक कीजिएगा। बाय।
साड़ी को इंस्टेंट स्टाइलिश लुक देने के लिए आपको सबसे पहले पल्लू को उठा लेना है और अब अपने राइट वाले शोल्डर पे रख देना है। अब आपको उसका कॉर्नर जो है वो यहाँ पे पीछे के साइड से घुमाते हुए इस साइड पे लाना है और अपने सेंटर सिल्क साड़ी में सेंटर फिटिंग बनाने के लिए अच्छे से आपको साड़ी का मेजरमेंट ले लेना है और अब यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी सी सेंटर फिटिंग करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लीट मेरी 5 या 6 इंच की है और सारी प्लीट्स आपको इसी हिसाब से बनानी है। यहाँ पे आपकी टोटल 5 या 6 प्लीट्स आसानी से आ जाती है। देन आपको फर्स्ट प्लीट को ओपन करके सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक उसमें ऐड कर देना है। अच्छे से टकिंग करनी है, फैब्रिक को पैर के नीचे ऐसे फंसाना है ताकि फैब्रिक ऊपर चढ़ा हुआ ना लगे। और फाइनल लुक आप देख ही सकते हो कितना प्यारा निकल के आता है। जरूर ट्राई करके देखिएगा इस ट्रिक। साड़ी के लिए कमेंट कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बॉर्डर वाली साड़ी में साइड फिटिंग करने के लिए आपको स्ट्रेच करके फैब्रिक को आगे लाना है और उसे कॉर्नर में पिन अप कर देना है। अब आपको उसके नीचे का फैब्रिक ऐसे ऊपर उठाना है और उसकी आपको छोटी छोटी प्लीट्स बना के टकिंग कर देना है। फाइनल लुक आपके सामने है। बाय बाय। तो अगर आपके भी बस का लुक कुछ इस तरीके से वियर्ड सा लिखता है तो यहाँ पे एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले इस तरीके से अपनी सारी प्लीट्स को यहाँ पे सेपरेट कर लेना है। अच्छे से स्प्रेड करना है अपनी बस के ऊपर और फिर आपको उसकी पीछे की जो प्लीट्स है उसको आपको अपने ब्लाउज के साथ पिन अप कर देना। एंड में आपको अच्छे से अपने लुक को फिनिशिंग देनी है यहाँ पे। और फाइनल लुक आप देख ही सकते हो कितना प्यारा निकल के आता है। जरूर ट्राई करके देखिएगा, हेल्पफुल ट्रिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। शोल्डर प्लीट्स को अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्लीट्स को पिन अप कर लेना है। फर्स्ट प्लीट को बस के ऊपर से स्ट्रेच करके अपनी शोल्डर की तरफ लेके जाना है, ब्लाउज के साथ उसे पिन अप कर देना है। अब आपको बाकी सारी प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर लेना है। बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, एक साथ सभी को पिन अप कर देना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। फिनिशिंग काफी अच्छी आती है इस ट्रिक की वजह से हमारे लुक में। सारी के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। शोल्डर पिनअप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पल्लू को थोड़ी दूरी पर पिनअप कर लेना है। अब आपको फर्स्ट प्लीट को स्ट्रेच करके अपने ब्लाउज के ऊपर से लेके जाना है और कॉर्नर पे ब्लाउज के साथ पिनअप करना है। अब आपको इन प्लीट्स को अच्छी तरीके से गैदर कर लेना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट प्लीट में इस तरीके से छोटा सा आपको फोल्ड डाल देना है। आपने देखा ही होगा वो फोल्ड आपको अंदर के साइड पे यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अच्छे से प्लीट्स को सिक्योर करने के बाद आपको फिर से एक पिनअप वहाँ पे लगा देना है। फाइनल लुक आपके सामने है, जरूर ट्राई करके देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नौवारी साड़ी ड्रेप करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी साड़ी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब आपको आगे की तरफ इस तरीके से नॉट बना लेनी है, कस के नॉट बनानी है आपको। और फिर आपको इस तरीके से एक पैर से ये वाला जो फैब्रिक है ना उसको आपको निकाल लेना है और फर्स्ट वाली जो बॉर्डर की साइड है इस तरह से आपको वहाँ से प्लीटिंग बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम 5 या 6 प्लीट्स आ जाती है। अब उस फैब्रिक को आपको टक कर देना है। पल्लू की प्लीट्स मैंने बना ली थी तो उन्हें शोल्डर पे रख दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक में यहाँ पे प्लीट्स पे कन्वर्ट करके उन प्लीट्स के बीच में टक कर दूंगी। अब आपको बस की जो प्लीट्स है उन्हें 1 बाय 1 करके सेपरेट करके अरेंज करना है ताकि सभी प्लीट्स आपकी अच्छे से विजिबल हो। फर्स्ट वाली बॉर्डर है वो ऊपर करनी है आपको, देन पिन अप करना है ताकि आपका जो लुक है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। फाइनल लुक आपके सामने है, जरूर ट्राई करके देखिएगा। साड़ी के लिए कमेंट कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। इस लुक में अगर आप सर पे पल्लू लेते हैं तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।